हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं तो यहाँ पर लगी हुई हूँ शक्कर को छानने के लिए, क्योंकि जो हम चावलों के साथ खाते हैं तो उसमें थोड़ी रोड़ी रोड़ी आ जाती है, तो वो थोड़ी दिक्कत करती है, इसीलिए बारीक छान रही हूँ। और जो मोटी बच जाएगी उसमें हम दूध मीठा कर लेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल कहानी है। पता है दोस्तों, एक बार दो गरीब लड़के थे जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनमें से एक जन्म से अंधा था। एक दिन अंधा लड़का बीमार हो गया और उसके साथी ने कहा, तुम यहीं ठहरो और आराम करो, मैं जाकर दोनों के लिए कुछ मांग कर लाता हूँ। उस दिन उस लड़के को भीख में बहुत स्वादिष्ट खीर मिली, परंतु उसके पास कोई बर्तन तो नहीं था, तो वो किस चीज़ में खीर लाता, इसीलिए उसने वहीं सारी खीर खा ली। लौटकर उसने अपने अंधे साथी से कहा, मुझे माफ़ कर देना भाई, आज मुझे भीख में खीर ही मिली थी, परंतु मैं उसे तुम्हारे लिए नहीं ला सका, क्योंकि उसे लाने के लिए मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं था। अंधे लड़के ने पूछा, अरे यह खीर क्या होती है? दूसरा लड़का बोला, अरे यह सफ़ेद होती है, दूध सफ़ेद होता है। अंधा लड़का समझ नहीं सका। उसने पूछा, यह सफ़ेद क्या होता है? फिर लड़के ने कहा कि तुम नहीं जानते सफ़ेद क्या होता है? तब अंधे ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, यह काले का उल्टा होता है, ऐसा बोला पहले वाले लड़के ने। उसने पूछा, अच्छा यह काला क्या होता है? फिर अंधा बोला। फिर लड़के ने आंसर दिया कि अरे समझने की कोशिश करो सफ़ेद को। अंधा लड़का बिल्कुल नहीं समझ पाया कि सफ़ेद क्या होता है और काला क्या होता है। उसके मित्र ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जिसका उदाहरण देकर सफ़ेद के बारे में समझा सके। इतने में उसे एक सफ़ेद बगुला दिखाई दिया। उसने बगुले को पकड़कर अंधे मित्र के हाथों में देते हुए समझाया कि सफ़ेद चिड़िया जैसा होता है। तब अंधे ने बगुले को छुआ, उस पर हाथ फिराया और कहा, अरे ये तो मुलायम है, सफ़ेद मुलायम होता है। फिर दूसरा लड़का बोला, नहीं नहीं, उसका मुलायम होने से कुछ लेना देना नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद है, समझने की कोशिश करो। परंतु तुमने कहा था कि सफ़ेद बुगले जैसा होता है, ऐसा अंधा लड़का बोला। यह कहते हुए अंधे लड़के ने बगुले पर फिर से हाथ फिराया, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, और कहा, अच्छा यह टेढ़ा होता है, अब समझा खीर टेढ़ी होती है। अंधा लड़का तब भी नहीं समझ पाया सफ़ेद क्या होता है, क्योंकि उसे यह समझने जानने के लिए जिन नज़रों की ज़रूरत थी वह उसके पास नहीं थी। अंधे लड़के की तरह हम कई बार जीवन को सही रूप से नहीं समझ पाते, जबकि हम हमेशा सफलता की प्राप्ति के लिए ही कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या वहाँ खड़ी होती है जब हम सोचते हैं कि हम सही हैं, जबकि हम कई बार गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर बार ही सही हों। और तब हम सोचते हैं कि कड़ी मेहनत करने पर भी हमें सफलता नहीं मिल रही, हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए आखिर ऐसा क्या करें? लेकिन दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है ये हम सबके साथ होती है। कोई भी हो इस दुनिया में, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है और हमें फेस भी करना पड़ता है। कोई कामयाब हो जाता है, कोई नहीं होता, कोई रह जाता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। सब तरह के इंसान इस दुनिया में हैं। तो दोस्तों, मेहनत तो हमें करनी ही है, चाहे वो घर का काम हो हमारा, चाहे पढ़ाई हो, या फिर ऑफिस का काम हो, या फिर हमारी ड्यूटी, कुछ भी हो, हर किसी चीज़ में हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी जो स्टोरी है मैंने आपको सुनाई है, वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, सब्जी मैंने बना दी है और अभी बस मुझे रोटी डालकर मम्मी को देनी है।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। दोस्तों अभी नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं तो कौन कौन व्रत कर रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं भी पूरे 9 दिन व्रत रखने वाली हूँ क्योंकि मैं हर साल ही पूरे 9 दिन व्रत रखती हूँ। वैसे दोस्तों आप लोग नवरात्रि में क्या क्या खाते हैं? मैं तो सुबह को फल खाती हूँ और फिर शाम को मैं आलू उबाल कर रख लेती हूँ, वो खाती हूँ। तो मेरा तो ऐसे ही चलता है। छाछ ले लेती हूँ या फिर दही ले लेती हूँ। दूध का मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, तो इसलिए मैं दूध का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है। आज मैंने 2 सब्ज़ी बनाई है, एक आलू घिया और एक आलू बैंगन। आलू बैंगन इसलिए बनाए थे क्योंकि बैंगन थोड़े से बचे हुए थे तो इसीलिए मैंने बना दिए क्योंकि फिर वे सूख जाते, और थोड़ा सा घिया भी था तो इसी वजह से मैंने आज 2 सब्ज़ी बना दी हैं और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी है। वैसे तो इसकी खुशबू बता रही है, वैसे तो मेरा व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पर मैंने 2 रसगुल्ले रख दिए हैं। आजकल शादी-वादी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो रसगुल्ले भी आ जाते हैं, मिठाइयाँ आ जाती हैं, तो फ़िलहाल मिठाई चली हुई है। इसके साथ में छाछ ले ली है और यहाँ पर रख ली है हमने रोटी बनाई हुई। तो ये हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए जिसे जिसे खाना है, भूख लग रही हो। लेकिन हाँ जिसका फास्ट है वो नहीं आ सकता है, उसके लिए फलों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।